हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है तब चंद्रमा की पूर्ण आभा जैसे आत्मा के सत्य का बोध कराती है। ये दिन न केवल गुरु पूर्णिमा के रूप में पूज्य है, बल्कि श्री हरि विष्णु की कृपा और सत्य मार्ग की खोज का भी पर्व है। इस दिन किए गए व्रत कथा और विशेषकर दीपदान का महत्व इतना गहरा है कि पूर्व जन्म के पापों को भी हर लेता है। कलयुग में जहाँ पाप बढ़ रहे हैं, वहीं आषाढ़ पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जो जीवन को पवित्रता, आस्था और सत्य की ओर मोड़ सकता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप प्रज्वलित कर श्री हरि की कथा सुनता है, उसके जीवन में अंधकार अपने आप ही हटने लगता है। ये पर्व आत्मज्ञान का दीप जलाने का आह्वान करता है। आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उससे पहले आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, हमेशा उनकी भक्ति करता रहता था। हमेशा हर पूर्णिमा के दिन व्रत करता और जितना भी बन सकता उतना ही दान किया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी एक बहन भी रहती थी। मोहन की माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी गांव में ही एक मिठाई की दुकान थी और जब भी वह अपनी दुकान पर जाता तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कर भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। कुछ समय के बाद मोहन के गांव और उसकी दुकान के बीच में विष्णु भगवान का एक मंदिर बना। अब तो मोहन दुकान पर आते जाते दोनों ही समय भगवान विष्णु के मंदिर जाता और उन्हें प्रणाम करता और उसके बाद अपनी दुकान पर जाया करता था। मोहन की दुकान पर जो भी जाता वह उससे मिलकर बहुत खुश होता था। मोहन सभी की इज्जत किया करता था और मन ही मन सारा दिन विष्णु भगवान का नाम लेकर ध्यान करता रहता था। उसकी दुकान पर जब भी कोई मिठाई, दूध, दही लेने के लिए आता तो वो प्रसन्न मन से उन्हें दूध, दही दे दिया करता था और हर समय अपने मन में ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। और ऐसे में कभी कभी तो उसकी दुकान पर ऐसे भी ग्राहक आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उस समय वो उन्हें दूध, दही और मिठाई भी दे दिया करता था। कभी भी उसने अपने सामान का मोल भाव नहीं किया। जो भी ग्राहक उसे जो भी दाम देता, वो खुशी विष्णु भगवान का ध्यान करने में, उनकी भक्ति में लीन रहने में मोहन पर विष्णु भगवान की ऐसी कृपा हुई होने लगी। देखते ही देखते मोहन गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। तब ऐसे में एक दिन मोहन की बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि बेटा अब तू विवाह कर ले। तब मोहन ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए सोचा कि शायद मेरे श्री हरि विष्णु की भी यही इच्छा है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी माँ से विवाह के लिए हाँ कर दी और इस तरह से एक दिन मोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। अब उसके घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसकी माँ भी बहू के आने से खुश रहा करती थी। एक दिन मोहन को सुबह के समय दुकान पर जाने के लिए देर हो रही थी। ऐसे में वो अपना परोसा हुआ भोजन छोड़कर ऐसे में जल्दबाजी में अपनी दुकान पर आ गया। तब उसके घर में पीछे से उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी पत्नी से कहा कि जा बहू, दुकान पर भोजन मोहन को दे आ। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर ये भोजन तो तू उसे दे आएगी तो वो समय से भोजन कर लेगा। मोहन की पत्नी जब दुकान पर भोजन लेकर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन की दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े थे और मोहन
उनको बदले में जो भी सामान देता था उसे बिना तोले बिना बोले ऐसे ही दे दिया करता था। बदले में जो भी ग्राहक रुपए पैसे देते बिना गिने उन्हें ऐसे ही गल्ले में डाल दिया करता था। ये देखकर मोहन की पत्नी मन ही मन बहुत नाराज हुई। उसने सोचा कि मेरा पति को बहुत भोला है, ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बन रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ग्राहकों के जाने के बाद मोहन की पत्नी ने नाराज होकर अपने पति से कहा, ये आप कैसे सामान देते हो, बिना मोल भाव किए किसी भी ग्राहक को कुछ भी दे देते हो और बदले में पैसे भी नहीं गिनते। कल से तुम घर पर रहना, मैं खुद दुकान पर बैठने के लिए आऊँगी, तब देखना हमारी दुकान कितनी अच्छे से चलेगी। तब मोहन ने अपनी पत्नी से कहा तब मोहन ने अपनी पत्नी को कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, शायद मेरे हरि की भी यही इच्छा है। अगले दिन से मोहन की पत्नी दुकान पर बैठने लगी। वो गल्ले पर ही सामान दिया करती जो वो बदले में पैसे दिया करते थे। मोहन की दुकान पर न आने की वजह से ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए, जिससे उनकी दुकान की ओर होने वाली बरकत में भी कमी आ गई। अब तो मोहन की दुकान में जो भी मिठाइयाँ थी वो भी जल्दी खराब होने लगी, दूध दही भी जल्दी खराब होने लगा, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक आना धीरे धीरे एकदम कम हो गए। अब उसकी दुकान में मुनाफे की जगह नुकसान होने लगा। ये सब देखकर मोहन की पत्नी परेशान होने लगी। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता देखकर मोहन की पत्नी सोचने लगी कि वो तो ग्राहकों से जितने पैसे मिलते हैं उतना ही सामान दे दिया करते हैं, क्योंकि उसका पति तो कम दाम में ज़्यादा सामान ग्राहकों को दिया करता था, फिर भी दुकान में इतना मुनाफा होता था। एक दिन घर आकर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप तो दुकान पर जब भी ग्राहकों को सामान देते थे तो कम दाम में ज़्यादा सामान दिया करते थे, फिर भी हमारी दुकान में इतना मुनाफा होता था। अब मेरे बैठने से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? और तब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, कल से मैं तुम्हारे साथ मैं खुद दुकान पर चलूँगा और तब तुम देखना कि मेरे हाथ से बरकत कैसे होती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पति पत्नी दुकान पर जा पहुँचे। दुकान खोलने से पहले मोहन ने विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपनी दुकान खोली। देखते ही देखते उसकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे और सारा दिन मोहन अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करता रहा। जो भी ग्राहक आता उसे ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते करते सामान दे दिया करता। बदले में जो भी दाम ग्राहक दिया करते उसे रख लिया करता। ये सब देखकर मोहन की पत्नी को समझ में आ गया कि बिना भगवान की भक्ति किए किसी भी काम में कोई भी बरकत नहीं हो सकती। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने पति से क्षमा मांगी और इस प्रकार उस दिन से मोहन की पत्नी ने भी हर रोज विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना और प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया और तब से वो भी अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगी। इस जाप के मंत्र से उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। दोस्तों, ऐसी है भगवान विष्णु की कृपा। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति की जाए, उन्हें याद किया जाए, तो वे बिना मांगे ही खाली झोली खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, आप अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।